एक कवित्व है, बड़ा काम का है आपके लिए भी, बहुत सुंदर है, सुनिए। नारन नारन नारन, मनुष्य की क्या स्थिति है सहज ही, पेट में पौड़ी मही मुनि पौड़ी, पेट माँ के पेट में पौड़ी मही मुनि पौड़ी, जननी संग पौड़ी के बाल कहाये, प्रौढ़ भये युवती संग पौड़ी के, सारो युवापन पौड़ी गमाये, पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गए, पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गए, सोचिता पर पौढ़न के दिन आए, पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गए, सोचिता पर पौढ़न के दिन आए, क्षीर समुद्र के पौढ़नहार, क्षीर समुद्र के पौढ़नहार, तिन्हें सपने हो नहीं तुम ध्याये, क्षीर समुद्र के पौढ़नहार, तिन्हें सपने हो नहीं तुम ध्याये। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आए। चार धाम भी हमको तब स्मरण आता है जब शरीर काम करना बंद कर देता। चलें थोड़ा तीर्थे कई लें, तीर्थ कई लें, व्रते कर लें। श्रीमान जी लोग आए तो हमको बताते जाइएगा, है ना, सबका सम्मान हो। कोई कुछ देर बैठेगा, कोई कुछ देर बैठेगा। तो चक्रवर्ती महाराज ने सोचा, क्या सोचा? नृप जुबराज राम कहूँ देव, जीवन लाभ के ले, और सोचना भैया कितनों कर लो, सोच अपने हाथ में नहीं। सोचो चो जन कोई, राम जी करे सोई होई। बस सोचिए मत, क्रिएटिविटी डेवलप करिए, करते रहिए। सोच सोच के तो यहां तक आ गए। चक्रवर्ती महाराज भगवान के पिताजी हैं, ब्रह्म के पिता हैं चक्रवर्ती जी महाराज। जब उनकी सोच यथार्थ में नहीं आई तो हमारी आपकी क्या गिनती है? कैसे महाराज? गुरु जी के पास गए, गुरु जी से जाकर कहते हैं, प्रभु पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, और आप जैसा सभी देवताओं का, किस कौन देवता? अतो ब्राह्मण देवताओं का उन पर ममत्व स्नेह है। प्रभु आप कृपा कर दे, कोई उत्तम दिन मुहूर्त विचार करते तो उनको युवराज पद पर अभिषेक हो जाता। अच्छा, गुरुदेव ने कहा, राजन, जिससे विमुख होकर जीव को पश्चाताप होता है, जिसका भजन सेवा पूजन यजन स्मरण किए बिना हृदय का ताप शीतलता को नहीं प्राप्त हो जाता है, सारे जगत के स्वामी
प्रेमानुगामी अंतर्यामी कण कण में अभिराम वासी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर प्रभु आपके पुत्र होके आए हैं, तो उनके किसी भी उत्सव को रखने के लिए मुहूर्त की क्या आवश्यकता है। बेग विलंब न करिए नृप साजिय सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब राम गुरु जी ने यही मुहूर्त दिया। तब कब जब शुभ मुहूर्त कब होगा? जब राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं, यानी कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। अभी किसी मैनपुरी कथा में कोई पत्रकार भाई कह रहे थे कि महाराज जी साधु संत लोग भी नेता हो जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने कहा कोई प्रामाणिक नाम बताइए फिर हम उत्तर देंगे। कहे योगी जी। तो हमने कहा भाई साहब, जो योगी होता है ना वो जन्मजात राजा होता है। योगी को किसी के तिलक चंदन की आवश्यकता नहीं, योगी राजा ही होता है। गुरु गोरखनाथ धरती के वो तो अप्रतिम महाप्रभु थे। अब ये योगी जी जो वर्तमान में हमारे हैं, आप उनको बाबा समझ रहे हैं, यही आपका गड़बड़ है। आप लोग समझते हैं नहीं पत्रकार भाई लोग। जो योगी है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जो परिकर है, उपासक है, वो सर्वकाल राजा है। हियों राजा है, हुआं राजा है। योगी माने जो भगवान में जुड़ा हुआ है, रमा हुआ है, वो योगी है। तो जो भगवान का है वो सर्वकाल राजा है। अब हमारा नाम प्रेम भूषण महाराज, तो हमको तिलक की जरूरत है? हम तो पहले से महाराज हैं, हमको क्यों मंत्री बनना? हम पहले से महाराज हैं। वैसे जो आप प्रश्न कर रहे हैं, योगी जी की गद्दी भी राजगद्दी है, वो बाबा गद्दी नहीं है। 3 पीढ़ी का स्मरण करिए, वो राजगद्दी है। इसलिए पहले अध्ययन को ठीक करिए, व्यवस्थित रूप से अभ्यास करिए कि हम किसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो सही पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई तिलक किया द्वारिका में? द्वारिकाधीश कहे ही गए। बड़े भैया बलराम जी थे, लेकिन द्वारिकाधीश कन्हैया है। यो योगेश्वर है, तो इस पर कोई और कौन? हाँ, हम तो जाएंगे नहीं राजनीति में, हमसे का लेना देना, हम लोग बाबा लोग हैं। भाव कहने का ये, जो राजा है वो युवराज क्यों बनेगा? अब यहां देखिए सिद्धांत पक्ष, जो राजा है वो युवराज नहीं बनेगा। मेरे राम जी युवराज नहीं होंगे, मेरे राम जी राजा हैं। युवराज तो राजा का उत्तराधिकारी होता है ना, तो इसका विचार ही नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरुदेव भगवान भी धीरे से समेट गए। सुदिन सुमंगल तब जब राम हो सर्वमान्य राजा, सहज राजा। 14 घंटे का मुहूर्त तय हुआ। कल सूर्य भगवान की उपस्थिति में राम जी को प्रातः काल तिलक होगा। 14 वर्ष के बराबर 14 साल, 14 घंटा बीता साहब। 14 घंटा बराबर 14 वर्ष। क्यों? अरे भाई, राजा तो तब बनेंगे राम जी जब धरती के उत्पाती सारे समाप्त हों। ये सारे उत्पाती धरती पर उत्पात फैला रखे हैं। क्या कर रखे हैं? जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई जस सीसा। आपने उठे धावई रहे न पावई, धरि सब भाई थी। आयस भ्रष्ट अचारा भार संसार, धर्म सुनिए नहीं आरा। देह बहुविध त्रासे देश निकासे, वेद पुराण। देह बहुविध त्रासे देश निकास, वेद पुराण।
उत्पाती लोग जब तक उत्पात बंद नहीं करेंगे तब तक धर्म का स्थापन नहीं होगा। और कोई उत्पाती हो उसको आप हाथ जोड़िए, भैया क्षमा करो, थोड़ा शांति रखो, नहीं, कि जब तक थुथुराएगा नहीं शांत रहने वाला नहीं। उत्पाती लोग, धान जो होता है, धान चावल कब देता है? जब उसकी माता लोग ओखली में, अब तो खैर ओखली का काम खत्म हो गया है, तो सब मशीन का काम है, सिलबट्टा का भी कोई काम नहीं है, वो भी मशीन दर 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 करती है, वो भी बन जाता है। तो ओखली में जो नहीं देखे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, जो देखे हैं, धान पर जब 100 बार मूसल टपकता है तो वो चावल बनता है। कुछ लोग धरती पर भगवान ने ऐसे उत्पाती भेज रखे हैं कि जब तक थुथुरात नहीं है तब तक वो व्यवहार लायक नहीं होते हैं।